जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। होली की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है। कल की न्यूज आई कि भारत क्या पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेगा। लिटरली भारत पाकिस्तान के साथ ट्रेड करने को तैयार है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए अपना वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये है इस गद्दार, ठीक है। ये है फॉरेन मिनिस्टर, ठीक है, पाक के। ये पाक के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने एक समिट हो रही थी। वो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसल्स, ठीक है। ब्रसल्स में एक समिट हो रही थी, न्यूक्लियर एनर्जी समिट, ठीक है दोस्तों। वहां पे इन्होंने कहा कि हम लोग भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या? लिटरल ट्रेड करना चाहते हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली। क्योंकि भारत के साथ ट्रेड 2019 से बंद है। 2019 वहां से बंद है। क्यों बंद हुआ ये भी जान लीजिए। 370 जब भारत ने हटाया तो पाकिस्तान ने बोला हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, जाओ। उन्होंने बोल दिया। फिर बाद में आया सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि 370 नहीं हटेगा, तब इनको अक्कल ठिकाने आई, ठीक है। उसके बाद से फिर ये लोग चाहे धीरे धीरे ट्रेड करने को, बात करने को आए। उसके बाद से जयशंकर साहब ने कहा, पहले टेररिज्म पे बात हो गई। फिर उस फिर उसके बाद कुछ दिन पहले अमित शाह ने कहा कि पीओके पे बात होगी। मतलब ये बहुत डिले होते चले गए, ठीक है, कि ये ट्रेड स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे। पहले अमित शाह ने बोला अब पीओके की बात होगी। फिर जयशंकर साहब ने बोला कि अब टेररिज्म पे ही बात होगी। ट्रेड गया भाड़ में जाओ। तो देखिए पूरा डिटेल्स में आपको समझेंगे और बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है, लोग को भूखमरी है। आप लोग देख ही रहे हो, एक आटे आटे के लिए कितने लोगों की भूखमरी हुई थी। हाल ही में आईएमएफ ने लोन दिया। वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया और आईएमएफ में अभी पाकिस्तान का लोन फंसा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या हुआ। पाकिस्तान ने ट्राई की थी ट्रेड करने के लिए 2019 में। जब वो समझ गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर दे दिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि ये नहीं हटेगा, तो ये लोग समझ गए थे कि भारत का इंटरनल मैटर है, ठीक है दोस्तों। तो वो लोग समझ गए कि अब ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो उस समय के जो पाकिस्तान के जो चीफ थे, जनरल कमर बाजवा, उन्होंने बोला इमरान से, ठीक है, पाकिस्तान चीफ। इन्होंने बोला कमर बाजवा से, कमर बाजवा पाकिस्तान के चीफ इमरान खान से बोला कि आप ट्रेड स्टार्ट करिए भारत से। आप मोदी को बुलाइए, मोदी को बुलाइए पाक में, ठीक है दोस्तों। और लगभग लगभग मोदी जी का जाना तय हो चुका था पाकिस्तान में। लेकिन अंत समय में ना, इमरान खान ने बोला कि नहीं, हम लोग भारत को नहीं बुलाएंगे। और उस समय से है ना, पाकिस्तान आर्मी वर्सेस पाकि, पाकिस्तान आर्मी वर्सेस इमरान खान हो गया, ठीक है। आप ये भी एक रीजन समझ सकते हैं, इमरान खान का डाउनफॉल। पाकिस्तान आर्मी वर्सेस इमरान खान, यही तो एक डाउनफॉल है। और एक रीजन ये भी है, तकरार किस लिए आई, क्योंकि वो चाहते थे, जनरल कमर बाजवा चाहते थे कि हम लोग मोदी के साथ ट्रेड करें, भारत के साथ ट्रेड करें, हम लोग मोदी को बुलाएं। लेकिन ये इमरान खान ने मना कर दिया, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए। उस समय से इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी हो गया। अब देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को लोन तो मिल जाता है। और पाकिस्तान को लोन क्यों मिलता है, और भारत के साथ वो ट्रेड क्यों करना चाहता है, इसके बारे में रीजंस में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप समझते हैं इसको लोन मिल क्यों जाता है। पहले लोन इसको मिल क्यों जाता है, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट रीजन बात करें, ये न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। न्यूक्लियर से लैस है। सेकंड है, इसकी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है दोस्तों। उतनी भी स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ, आर्मी इसकी स्ट्रांग है। थर्ड रीजन है, ये आपको मैं सीधे बोल देता हूँ, अमेरिका वेस्ट देशों का ये चमचा है। चमचा समझ लीजिए। फोर्थ रीजन समझ लीजिए, इसके टाई अप है सऊदी अरेबिया के साथ। क्योंकि सऊदी भी जानता है कि सऊदी के ऊपर कोई हमला हुआ तो फिर ये आर्मी ही आएगी बचाने। तो ये आप समझ गए। और सऊदी ने भी बोला है कि आपको हम लोग इतने बिलियन का लोन दे देते हैं आईएमएफ से पहले। देखिए दोस्तों, और अब बात करते हैं रीजंस, क्यों इसको रिवाइव करना है ट्रेड, ठीक है, पाकिस्तान को। अब रीजंस पाकिस्तान भी समझ गया है कि अब ये दोबारा 370 हटने वाला नहीं है, ठीक है। सेकंड रीजन है, वो भी ये भी समझ गया है कि 370 और उसका भारत का इंटरनल मैटर है, ठीक है दोस्तों।
इंटरनल मैटर है। सेकंड आप लोग समझ लीजिए, भारत का मतलब स्टैंड है ना अपने पड़ोसियों के प्रति बहुत ही नॉर्मल स्टैंड रहता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देख लो, अभी हमने भूटान का जो ये हुआ, आपको मैं बताता हूँ, भूटान को 17,000 करोड़ का अभी जो पैकेज दिया गया। भारत में अभी मोदी जी गए हुए थे भूटान के किंग के साथ, अभी उन्होंने बातचीत की, पहले ट्रेड्स किए। और अभी देख लो, अब श्रीलंका भी आईएमएफ से पैकेज मांग रहा था, लेकिन श्रीलंका को पैसा कौन दिया? श्रीलंका को भारत ने पैसा दिया। जब तक आईएमएफ से मिलता नहीं तब तक भारत ने दिया। मतलब नेपाल को देख लो, अब नेपाल को हर साल एड देता है। मालदीव्स को देख लो, हर साल एड देता है भारत, इतने ज्यादा एड्स दिया। तो फिर भारत का स्टैंड अपने पड़ोसी के प्रति अच्छा है। तो ये भी समझ गए हैं कि भारत भी नॉर्मल रहना चाहता है। और थर्ड एक और रीजन है दोस्तों कि देखिए, पाकिस्तान में है ना सबसे ज्यादा टेररिज्म है। ठीक है, तो टेररिज्म को लेके बहुत बड़ी दिक्कत है। तो फिर टेररिज्म भी भारत चाहता है कि टेररिज्म खत्म हो, और नेबल्स के साथ आप 4 दिन तक नाराज नहीं रह सकते। तो वो भी समझता है कि नेबर्स है हमारे। फोर्थ रीजन है सीज फायर है। सीज फायर 2021 में लागू हुआ था। ये सब कुछ रीजन्स हैं जो चाहता है कि पाकिस्तान रिवाइव हो हमारा ट्रेड। और मेरे को लगता है इस साल के अंत तक, एट द एंड ऑफ दिस ईयर, द ट्रेड इज गोइंग टू बी स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये ट्रेड अच्छा होगा, और साल के अंत तक 100% स्टार्ट हो जाएगा, मेरे को लगता है। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और भारत भी ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि भारत भी जानता है कि यार ये लोग बहुत ही अजीब आदमी है। ये पाकिस्तान के साथ, मान लो आप पाकिस्तान की कुछ छोटे मोटे बात नहीं माने ना, तो ये लोग टेररिज्म के अंधाधुंध भेजेंगे। आप लोग ये तो जानते हो ना कि जो ओसामा बिन लादेन भाई है, वो उटवा बाद में मिला था। कहाँ था वो? कैंट एरिया था। कैंट एरिया, आप समझते हो कैंट एरिया कितना मतलब हाईली डेवलप है? किसी शहर का कैंट एरिया सबसे डेवलप्ड जगह होता है। मतलब वहाँ इतना बेटर फैसिलिटीज, वहाँ इतना बेटर इक्विपमेंट्स, वहाँ इतना बेटर स्कूल्स कॉलेज होते ही नहीं। और कैंट एरिया में ये लोग टेररिस्ट को रख रहे हैं, हाफिज सईद। आपको दाऊद इब्राहिम का लोकेशन सभी को पता है, पूरा होल वर्ल्ड को पता है दाऊद इब्राहिम का लोकेशन। वो कैंट एरिया में रह रहा है। तो होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखिए आगे होता क्या है। सी यू सून, बाय गाइस, हैप्पी होली वंस अगेन।